तो ये जो ऊपर का जो दिया है ये सारा का सारा टॉप वाला है, इसको भी आप चाहो तो सेंटर कर दो या फिर आप अकॉर्डिंगली सेट कर लो। तो अगर आपको इसको स्प्लिट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सेल सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पे हम लोग हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्किल पीपल। सो आज हम लोग एमएस वर्ड में आय का टॉपिक देखने वाले हैं। लास्ट क्लास में हम लोग देख रहे थे कि टेबल में हम कैसे उसका सेल साइज वगैरह को सेट कर सकते हैं, कैसे रो एंड कॉलम्स वगैरह में हम चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का प्रैक्टिस क्लास। तो आज हम लोग आए देखेंगे कि कैसे हम लोग जो सेल में जो भी वैल्यूज हमने लिखा हुआ है उसको कैसे हम सेट कर सकते हैं। ठीक है, दैट मीन्स हम कैसे अलाइन कर सकते हैं, तो उसके बारे में देखते हैं। तो अब जैसे ये जो हेडिंग है, आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पे जो हेडिंग है इस टेबल का जो हेडिंग है इसको मुझे सेट करना है। अभी क्या है, अभी ये टॉप में आ रहा है ना, टॉप लेफ्ट में आ रहा है। तो इसको अगर सेट करना है तो आप कैसे करोगे, हम लोग जाएंगे लेआउट वाले टैब में, उसके अंदर आता है अलाइनमेंट वाला ग्रुप। अलाइनमेंट वाले ग्रुप के अंदर आप देखोगे इधर हमें ये सारे जो दिए हुए हैं अलाइनमेंट के यहाँ पे दिए हुए हैं। तो जैसे अगर आपको अलाइन करना है टेक्स्ट को लेफ्ट में, सेंटर में या टॉप के ही राइट में, तो वो हम सेट कर सकते हैं। तो ये जो ऊपर का जो दिया है ये सारा का सारा टॉप वाला है, फिर सेंटर में जो दिया है वो पूरा मिडिल वाला है, एंड लास्ट वाला जो है वो बॉटम का दिया हुआ है। तो टॉप, सेंटर एंड बॉटम के हिसाब से है। तो हमारे पास अभी बाय डिफॉल्ट जो आ रहा है वो टॉप लेफ्ट वाला है, तो टॉप लेफ्ट नहीं चाहिए, मुझे चाहिए टॉप सेंटर। तो टॉप सेंटर में सेट हो गया। इसी तरीके से आप टॉप राइट कर सकते हो, या आइदर लेफ्ट सेंटर कर सकते हो, सेंटर सेंटर कर सकते हो, या आप कह सकते हो सेंटर मिडिल में ला सकते हो, सेंटर राइट में कर सकते हो, बॉटम लेफ्ट सेट कर सकते हो, बॉटम सेंटर कर सकते हो, बॉटम राइट साइड में सेट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे लूंगी सेंटर मिडिल। ठीक है, तो अपने आप से क्या होगा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकली के हिसाब से ये सेट हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में। इसी तरीके से जो भी हमारे पास ये जो टेक्स्ट जो दिया हुआ है इसको भी हम सेट कर सकते हैं। इसको भी आप चाहो तो सेंटर कर दो या फिर आप अकॉर्डिंगली सेट कर लो। ठीक है, तो मैं इसको भी सेंटर ही कर दूंगी। तो आप देख सकते हो ये पूरा हमारा सेट हो चुका है। तो इस तरीके से हम लोग सेट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो इसका बोला है कि अगर मुझे राइट में लेके जाना है, सेंटर राइट, सेंटर लेफ्ट, तो मैं वो भी सेट कर सकती हूँ। अगर इन टेक्स्ट को भी अगर मुझे बॉटम लेफ्ट लेके आना है, या बॉटम सेंटर लाना है, या बॉटम राइट लेके जाना है, वो भी कर सकती हूँ। एज वेल एज बाय डिफॉल्ट तो ये टॉप लेफ्ट था ही, इसके अलावा टॉप सेंटर अगर करना है वो भी आप कर सकते हो, टॉप राइट भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारा ऑप्शंस मैंने इसलिए दिखा दिया आप लोगों को जिससे कि आप लोगों को डिफरेंस यहाँ पे समझ में आ जाए। तो हम लोग वापस इसको सेंटर में कर देते हैं। ठीक है, तो जो भी टेक्स्ट है वो भी हमारा पूरा सेंटर में सेट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अलाइनमेंट अगर हमें सेट करना है तो वो हम आराम से सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है टेक्स्ट डायरेक्शन। अब जैसे ये जो सीरियल नंबर है, अगर इसका जो टेक्स्ट डायरेक्शन अगर मुझे सिर्फ इसका ही चेंज करना है तो वो मैं चेंज कर सकती हूँ। कैसे, यहाँ पे दिया है टेक्स्ट डायरेक्शन, इसमें आप क्लिक करो। अब अपने आप से आप देख सकते हो कि रोटेट हो गया लेफ्ट साइड में। इस तरीके से आप सेट वापस से राइट में कर सकते हो। तो जैसे आप टेक्स्ट डायरेक्शन जो सेलेक्ट करोगे ना वो अपने आप से यहाँ पे भी शो करेगा, यहाँ पे भी आपको एग्जाम्पल में दिखा देगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली आप सेट कर सकते हो। वापस जो पुराना था हमारा हॉरिजॉन्टली वही मैं लेके आई हूँ। फिर है सेल का मार्जिन। अब जैसे मैंने अभी जो हेडिंग जो है सीरियल नंबर वाला वो सिलेक्ट कर रखा है, इसका जो मार्जिन है वो भी हम सेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे सेल मार्जिन पे। सेल मार्जिन अगर आपको सेट करना है तो इसके लिए आपको कहाँ जाना है, अलाइनमेंट वाले ग्रुप में। अलाइनमेंट वाले ग्रुप के अंदर आता है सेल मार्जिन, इसमें आप क्लिक करो तो डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। ये जो डायलॉग बॉक्स शो कर रहा है ये हमारा टेबल ऑप्शंस का दिखा है, जिसके अंदर डिफॉल्ट जो सेल मार्जिन है वो यहाँ पे दिखा है, जो कि है टॉप एंड बॉटम का 0.0, लेफ्ट राइट का है 0.19 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पे टॉप का बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो जैसे 0.1 कर दिया, बॉटम का भी 0.1 कर दिया, लेफ्ट का आप थोड़ा सा इंक्रीज कर दो, जैसे 2.5 कर दिया, जैसे लेफ्ट का हमने कर दिया 0.25। इस तरीके से राइट का भी हम लोग 0.25 कर देंगे। ठीक है, ये सेंटीमीटर्स में आता है, ये डिफॉल्ट यूनिट है, तो ये इसी हिसाब से लेना होगा। अब नेक्स्ट है कि डिफॉल्ट सेल स्पेसिंग। अगर आपको चाहिए कि स्पेस जो है सेल्स के बीच में आए तो आप यहाँ पे टिक लगाओ। टिक लगाने का यहाँ पे अपने आप से बाय डिफॉल्ट वैल्यू दिखा रहे हैं 0.04 सेंटीमीटर। आप इसको चेंज कर दो, चेंज करके इसको कर दो 0.1 सेंटीमीटर। एंड अगर आपको चाहिए ये वाला ऑप्शन भी कि ऑटोमेटिकली रिसाइज हो जाए, कंटेंट के हिसाब से फिट हो जाए, तो ऑटोमेटिकली रिसाइज टू फिट कंटेंट इस वाले चेक बॉक्स में आपको टिक लगाना होगा। तो अपने आप से क्या होगा, जो कंटेंट है उसके हिसाब से फिट हो जाएगा। बट मुझे ये चाहिए नहीं, और मुझे सिर्फ यहाँ पे चाहिए कि स्पेसिंग यहाँ पे आ जाए सेल्स के बीच में, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे दिया। ओके पे क्लिक करो तो अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो कि हर एक सेल, ये जो अप्लाई होगा ना हर एक सेल पर अप्लाई हो जाएगा, पूरे टेबल पर अप्लाई हो जाएगा। तो हर एक सेल के बीच में स्पेसिंग आ रहा है। एंड जो मैंने फर्दर जो ऑप्शंस दूसरे यूज किए थे टॉप लेफ्ट राइट वाले, वो सारे मार्जिन यहाँ पे सेट होके आ चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे सेट कर सकते हैं अपने टेबल को।
ठीक है, तो दैट मीन्स इसका मतलब हुआ कि अगर हमें नीड है तो ही हम सेट करेंगे, अगर नीड नहीं है तो हम इसको सेट नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट आता है कि अगर आपको पता है कि जो आपका पर्टिकुलर सेल है वो अगर आपको स्प्लिट करना है या आपका टेबल जो है उसको अगर स्प्लिट करना है तो हम वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको स्प्लिट करने के लिए हम लोग कैसे करेंगे, उसके लिए आपको जाना होगा मर्ज वाले ग्रुप के अंदर। ये लेआउट वाले टैब के अंदर ही मर्ज ग्रुप यहाँ पे दिया हुआ है। मर्ज ग्रुप के अंदर आता है स्प्लिट सेल। अब आपको ये देखना होगा कि जो सेल है वो आप स्प्लिट करोगे कहाँ से। अब जैसे सपोज यहाँ पे मैं पूरा नाम दे देती हूँ, ठीक है, तो नेम में यहाँ पे फुल दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फुल नेम दे दिया। अब हमें पता है कि इसमें जो नेम है इस वाले कॉलम को हमें करना है स्प्लिट। ठीक है, तो अगर आपको इसको स्प्लिट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सेल सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पे हमने पूरा सेल सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे दिया है स्प्लिट सेल मर्ज वाले ग्रुप के अंदर। स्प्लिट सेल पे क्लिक करो। यहाँ पूछा है नंबर ऑफ कॉलम्स कितने चाहिए स्प्लिट करने के लिए, तो मुझे तो 2 ही चाहिए, तो 2 ही रहने दो, नहीं तो आप इसको बढ़ा भी सकते हो। तो मुझे 2 ही चाहिए तो मैंने 2 ही रखा है। अब नंबर ऑफ रोज कितने हैं, यहाँ पे कितने हैं, 5 है ना, तो 5 यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ रहा है क्योंकि मैंने 5 ही सिलेक्ट किया है इस वजह से। अगर इसे कम करना है या ज़्यादा करना है तो आप वो कर सकते हो। तो ज़्यादा तो नहीं हो पाएगी क्योंकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 5 ही है, 5 रोज ही है, इसलिए इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा, इससे कम ही हो सकता है। तो दैट मीन्स इसका मतलब हुआ कि आपको अगर यहाँ पे सेट करना है तो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, बट मिनिमम तो 1 to 2 रहेगा ही रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। उससे ज़्यादा हो सकता है, उससे कम नहीं होगा। ठीक है, मिनिमम आपको रखना पड़ेगा, एटलीस्ट 1 तो होगा ही होगा नंबर ऑफ रोज। ठीक है, उससे कम नहीं कर सकते, उससे ज़्यादा अगर ले सकते हो, बट ज़्यादा भी कितना होगा, जितने नंबर ऑफ रोज होंगे उतनी ही आएगा। इस तरीके से कॉलम में भी यही है। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे दिया है मर्ज सेल्स बिफोर स्प्लिट। आपको अगर मर्ज करना है सेल्स को स्प्लिट करने से पहले तो मर्ज करो, अदरवाइज इसको अनटिक करो। ठीक है, तो अनटिक किया, ओके पे क्लिक किया, तो आप देख सकते हो अपने आप से क्या हुआ कि एक और सेल यहाँ पे ऐड ऑन होके आ चुका है। ठीक है, तो ये जो सेल आया है, अब आप क्या कर सकते हो, जो इसमें फर्स्ट नेम के साथ में जो लास्ट नेम आपने लिखा हुआ है उसको उठा के आप इधर से पेस्ट कर सकते हो दूसरे वाले सेल में। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर हमें स्प्लिट करवाना है तो हम स्प्लिट भी यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, और ये वाला जो कॉलम है सीरियल नंबर वाला, उसको आप थोड़ा सा कम कर दो, जैसे कि जो टेबल है वो प्रॉपर्ली आपको दिखे, हर एक सेल आपको प्रॉपर्ली दिखे। ठीक है, तो इसी तरह से हम बाकी में भी सेट कर देंगे। अब नेक्स्ट है कि अगर आपको इसको मर्ज करना है, आपको पता है कि ये मर्ज करना है, इसमें हमें सेपरेटली नहीं रखना, तो आप लेआउट वाले में जाओ। लेआउट टैब के अंदर हमें दिया है यहाँ पे मर्ज वाले में मर्ज सेल्स, तो मर्ज सेल पे आप क्लिक करो, तो अपने आप से आप देखो ये मर्ज होके आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम बाकी में भी कर सकते हैं, बट इंडिविजुअली करना, क्योंकि अगर आपके वैल्यूज अलग अलग हैं तो आपको इंडिविजुअली लेना होगा। ठीक है, नहीं तो अदरवाइज क्या होगा, पूरा एक ही, नहीं तो पूरा क्या होगा कि एक ही सेल लेके चलेगा पूरा का पूरा। ठीक है, तो इसलिए आपको मर्ज जो करना है वो सिंगल सिंगल सेल लेके यहाँ पे करना होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे मर्ज कर सकते हैं, तो इस तरह से हम लोग मर्ज कर सकते हैं। और आपको स्प्लिट करना है टेबल को, तो जैसे थर्ड वाले के बाद में मुझे स्प्लिट करना है, मतलब अलग अलग करना है, तो वो हम कर सकते हैं। उसके लिए कहाँ पे जाना है, अगेन मर्ज वाले ग्रुप के अंदर स्प्लिट टेबल है, तो स्प्लिट टेबल पे आप क्लिक करो। तो जैसे मैंने क्लिक किया है स्प्लिट टेबल पे, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, जो थर्ड वाला जो रो था मेरा, उस वाले को इसने कंसिडर कर लिया एज द हेडिंग, है ना। तो उसका मतलब क्या है कि आपको हेडिंग से ही यहाँ पे स्प्लिट करवाना है। जैसे कई बार होता है ना कि एक ही टेबल में हम लोग 2 टेबल लेके चलते हैं, तो आपको इसको स्प्लिट करवा के चलना होता है, तो उस वाले ऑप्शन के लिए वाला बेस्ट है स्प्लिट टेबल वाला। तो इस तरह से हम टेबल को भी स्प्लिट करवा सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो कि हम जो भी चेंजेस अपने टेबल में चाहते हैं वो हम आराम से कर सकते हैं, चाहे वो मर्ज करने का हो, चाहे टेबल को स्प्लिट करने का हो, चाहे वो सेल को स्प्लिट करने का हो। ठीक है, तो वो चीज़ें हम सारा अप्लाई कर सकते हैं। और इनकेस अगर आपका गलती से अगर टेबल अगर स्प्लिट हो गया हो तो आप इसको कर दो अंडू, कंट्रोल Z कर दो। ठीक है, तो जैसे कंट्रोल Z करोगे अपने आप से जो चेंजेस था वो आपका वापस होके आ जाएगा। ठीक है, इवन मैंने यहाँ पे जो सेल्स जो हमने मर्ज किए थे वो भी मैंने सेट कर दिया वापस। अगर आपको वापस से मर्ज करना है वापस से मर्ज कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे चेंजेस वाले दे सकते हैं। ठीक है, तो वापस जो मर्ज किया था मैंने वापस से इसको कर दिया रीडू करके। तो रीडू करने से क्या हुआ कि जो मेरा सेल जो मर्ज था वो वापस से आ चुका है। तो रीडू करने के लिए शॉर्टकट होता है कंट्रोल Y। तो इसे आप वापस से रीडू करवा दो, तो जो लास्ट आपने चेंजेस किया था वो आपका वापस आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग चेंजेस वाले दे सकते हैं अपने टेबल के अंदर। आज की जो क्लास है वो हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। अगर आप लोगों को हमारी क्लास अगर पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर हिट करें, जिससे कि हमारे जो भी नेक्स्ट वीडियो आए उसको नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिले। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।